Hello. Good morning, everyone. I know after really long time, I am back. Yes, with yet another swaffer. So बहुत टाइम हो गया swaffer नहीं हुआ है. I know, and हम लोग भी even बहुत मिस कर रहे थे swaffers, but obviously थोड़े बहुत पर्सनल कमिटमेंट्स, ऑफिस कमिटमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स के बीच में हम लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे थे, सिर्फ घर पे थे. और या ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाते थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. सो अब नया सफ़र शुरू कर रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? अभी भी हम लोग किसी शादी पे जा रहे हैं. सो वी आर लीविंग फॉर शिमोगा इज़ गुड टाउन इन कर्नाटका इटसेल्फ, एंड हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक दोस्त की शादी के लिए. सो निकल रहे हैं बस. अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड वी आर लीविंग नाउ. सो यहाँ से कुछ 7-7.5 घंटे का रास्ता है. सो वील कवर दैट रोड फ्रॉम नेलमंगला टू ध्रुवातारे, एंड वो हासन की तरफ जब हम गए थे, जो मेरी फर्स्ट वीडियोस थी, तब वाला रास्ता हम कवर करेंगे. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्वफर. वेलकम बैक. होप आपको अच्छी लगे ये वीडियो. प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और मिलते रहेंगे हम लोग बीच बीच में. चलिए. तो अभी कुछ 9:30 हो रहे हैं, 9:30, एंड हम लोग अभी हेब्बाल फ्लाईओवर पे ही हैं. मतलब हेब्बाल क्रॉस किया है और हेब्बाल के बाद वो जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें पूरा ट्रैफिक जैम था और निकलते अभी हमें टाइम लग रहा है. तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे टुवर्ड्स द NH75. अभी हम लोग NH44 पे हैं, फिर हम 75 पे चले जाएंगे. वहाँ से हम बैंगलोर हाईवे कनेक्ट करेंगे. अभी हमारा जो पूरा ट्रैफिक है वो छटा है, एंड हमारे पास 2 रास्ते होते हैं यहाँ पे आके. एक ऊपर चढ़ने वाला होता है जिससे आप अंदर चले जाएंगे राजा जी नगर की तरफ, मल्लेश्वरम की तरफ. हमें अंदर नहीं जाना है बैंगलोर के, हमें बैंगलोर से बाहर निकलना है, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे. तो भाई लोग फाइनली 9:45 एंड हम लोगों ने टर्न ले लिया है टुवर्ड्स NH75. अब चलते जाएंगे सीधा और एक लेफ़्ट टर्न लेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर हाईवे. जब हम गोवा जा रहे थे तब भी हमने यही वाला रूट लिया था, बट यहाँ से बीच में से थोड़ा सा कट के बीच में से जाएंगे कहीं से, देखते हैं. बट हम भी एक्सप्लोर करेंगे, पहली बार ही जा रहे हैं इस तरफ, तो आपको भी लेके चलेंगे. बट चलिए, अभी हम थोड़ी सी रेड लाइट पे खड़े हैं. रेड लाइट के बाद क्रॉस करके लेफ़्ट टर्न लेते हैं और आपको मिलते हैं लेफ़्ट टर्न पे. चलिए. तो हम लोग टर्न पे पहुंच चुके हैं और अभी लेफ़्ट की तरफ सर्विस लेन में पहले लेंगे और उसके बाद एक लेफ़्ट टर्न. सो रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये है हमारा सर्विस लेन का लेफ़्ट. तो पुणे तुमकुर सीधा चला जाता है, मैंगलोर नेलमंगला इस तरफ सारा. तो ये जो सीधा जा रहा है दैट इज़ बैंगलोर मुंबई गोवा पुणे हाईवे, और लेफ़्ट की तरफ हम चले जाएंगे मैंगलोर टुवर्ड्स द कोस्टल कर्नाटका.
तो अभी कुछ 10:40 हो रहा है एंड हम लोग रास्ते में ही हैं कहीं पे। अभी हमारा जो खाना खाने वाली जगह है दैट इज़ ऑलमोस्ट 38 मिनट्स 32 किलोमीटर्स दूर, और सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ा जाम आ रहा है, क्योंकि मैप पे भी रेड दिखा रहा है और आगे मुझे दिख भी रहा है। तो आई थिंक थोड़ी सी कंजेशन है। ये हाईवे वैसे तो 4 लेन है और बीच में 1-2 फ्लाईओवर्स आपने देखा होगा बन रहे हैं अभी, तो उतना स्मूथ तो अभी तक नहीं हुआ है। और जितने भी रास्ते में अभी तक जो भी रेस्टोरेंट्स आए हैं सबके सब फुल है, मतलब इतना ज़्यादा रश है हर जगह। मुझे नहीं पता, या तो संडे है तो लोग ड्राइव करके आ जाते हैं इसीलिए इतना ट्रैफिक है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लाइक एज पर कोई भी लॉन्ग वीकेंड नहीं है, कुछ नहीं है, और इतना ट्रैफिक है तो समझ में आ नहीं रही है। एंड यस, हम लोगों को ट्रैफिक मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला। तो लेट्स सी ये जाम में कितना टाइम लगता है। 9 मिनट का जाम हमें दिखा रहा है, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। चलिए, 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और हम अभी भी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आई थिंक वही है कि पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है आगे। यहाँ से हम सर्विस लेन की तरफ आए हैं। आई थिंक आगे शायद थोड़ा खुल रहा है मामला, बट ट्रैफिक तो बहुत सारा है अभी भी। लोग बहुत सारे ऐसे यू टर्न लेके उस तरफ रॉन्ग साइड की तरफ जाके पूरा उस तरफ भी जाम कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने को नॉर्मल लेन जो चल रही है चलते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आके तो खुलेगा ही ना मामला। ऐसा थोड़ी है कि पूरा पूरा हाईवे ही जाम है, तो ऐसा रॉन्ग साइड ना को करो प्लीज़, ठीक है। चलिए, अभी 26 मिनट्स फॉर 30 किलोमीटर्स। लेट्स गो। भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, 11 बज रहे हैं और हमने कुछ खाया नहीं हुआ है सुबह से, तो चल के कुछ बढ़िया सा इडली वड़ा और सब कुछ खाते हैं। तो चलिए, तो अब अपन लोग जाम से निकल गए हैं और ये बैक टू द NH75 एंड नाउ वी विल कंटिन्यूसली गो टुवर्ड्स द फूड प्लेस। चलते हैं भाई, चलिए, और आपको भी लेके चलते हैं, बढ़िया सा नाश्ता करवाते हैं इन द नेक्स्ट 24 मिनट्स। तो भाई लोग 11, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 11:25 नाउ एंड वीव रीच्ड होटल ध्रुवा थारे फॉर द ब्रेकफास्ट। अरे भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तगड़ी गर्मी, तेज़ धूप एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गो एंड ईट समथिंग। खाना आ चुका है भाई लोग एंड वी आर हैविंग इडली वड़ा एंड ओनली इडली एंड वन डोसा। तो चलिए खाते हैं, शुभ आरंभ करते हैं। हम लोग इडली तो खा चुके हैं, अब हम लोग खाएंगे डोसा। तो मेरा डोसा काफ़ी बड़ा सा डोसा आया है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका तो सेट डोसा है, मेरा डोसा आया है ये, देखते कितना ख़त्म किया जाता है मुझसे। खाते हैं, चलिए। एज़ यूजुअल मैं तो ख़त्म नहीं कर पाई पूरा खाना, बट हाँ, प्रतीक टू द रेस्क्यू, सो ही इज़ ईटिंग द डोसा। बट अब हमारी कॉफ़ी भी आ गई है, हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी हमारे पास है। सो दिस इज़ आवर कॉफ़ीज़, दिस इज़ द फ़िल्टर कॉफ़ी, दैट इज़ ऑल्सो द फ़िल्टर कॉफ़ी। कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी नींद खोलेंगे और वी विल रीस्टार्ट आवर जर्नी।
अभी ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा वो कुछ हो रहा है, आई थिंक कोई फंक्शन टाइप कुछ है, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तभी इसीलिए रश है काफ़ी यहाँ पे। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, हम लोग भी तो फंक्शन पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक शादियाँ काफ़ी हैं इस साइड पे, एंड ऊपर हॉल वॉल है, तो इसीलिए रश हो रहा है। तो चलिए कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई लोग 12 बज गए पूरे, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने अपना नाश्ता प्लस लंच एक ही बारी में कर लिया है ख़त्म। अब चलेंगे नॉन स्टॉप यहाँ से, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 घंटा लगना चाहिए हमें यहाँ से पहुँचने के लिए तीर्थहल्ली। सो हम लोग मेन शिवमोगा नहीं जा रहे, शिवमोगा से थोड़ा सा आगे तीर्थहल्ली करके एक जगह है, उधर जा रहे हैं। तो चलते जाएंगे अभी यहाँ से। हम लोग हासन वाला रास्ता नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो वाइल तो रास्ता छोटा है बट टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो जो लंबा वाला रास्ता है जहाँ पे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, हम उस तरफ से जाएंगे ताकि हम लोग जल्दी पहुँच सकें, क्योंकि नेशनल हाईवे से थोड़ा टाइम कम लग रहा है हमको, लाइक 40 मिनट्स कम लग रहा है। तो चलते हैं, क्योंकि अभी एटलीस्ट कोई सुंदरता तो है नहीं, क्योंकि हर जगह ही एकदम ऐसे गर्मी वाले पेड़ और बिल्कुल ही ऐसे सूखा सूखा सा पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ देखने वाला तो है नहीं। बट आपको रास्ते के बारे में बताते जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट रूट दैट वी आर टेकिंग। हम लोग हासन तक ले चुके हैं, चिकमंगलूर तक ले चुके हैं, उसके आगे अब हम और आगे जाएंगे। तो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। तो चलिए, और एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हम लोग कब पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ रह रहे हैं। तो भाई लोग अभी हो रहा है 1:45 एंड हम लोग अभी NH75 पे थे। NH75 से हम लोग आए हैं NH73 पे। तो अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज़ NH73 जो कि जा रहा है शिवमोगा की तरफ। हम लोगों ने एक कनेक्टिंग रोड ली बीच में, उस तरफ NH75 था, ये NH73 है। हमने रोड पकड़ी और अब कनेक्टिंग रोड लेते हुए हम यहाँ से सीधा चलेंगे शिवमोगा की तरफ। सो लेट्स गो, चलते हैं। अभी हमने फिर से ड्राइवर चेंज कर लिया है, अभी मैं ड्राइव कर रही थी, अभी प्रतीक विल ड्राइव एंड आई विल कैप्चर ऑल द ब्यूटिफुल व्यूज़ फॉर यू। चलिए। गया है और हम लोग जस्ट अभी NH73 से क्रॉस कर रहे हैं। और पीछे मैंने एक बड़ी ही अच्छी सी चीज़ देखी कि घर थे, छोटे घर, बड़े घर, हर तरीके के घर थे, पर उन घरों में ऐसे बाउंड्री वॉल टाइप नहीं थी। उनमें सीधा ही ऐसे वो जो हम लोग हमारे बाउंड्री वॉल या मेन लोहे के दरवाजे के पीछे हमारे जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो होते हैं, पर इनमें ऐसा कुछ नहीं था। सब सीधा बस लकड़ी का दरवाज़ा था एंड मतलब वेरी वेरी सिंपल हाउसेस, ऐसे हट शेप में घर थे। हट्स के ऊपर कईयों ने इंसुलेटेड से वो शीट्स लगाई हुई थी ताकि गर्मी से बच सकें या फिर बारिश से बच सकें। तो काफ़ी सिंपल लिविंग इस साइड पे है। और इवन सीधा नेशनल हाईवे पे ही उन लोगों का घर था, पर फिर भी नो सिक्योरिटी। सो आई थिंक दे हैव नथिंग टू लूज़, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम। सो अभी कुछ 2 hours 46 minutes लगेगा अपने को, 4:40 का ETA है हमारा टू रीच टू दी होटल जो हमारे दोस्त ने हमारे लिए बुक किया है। तो हम जाएंगे वहाँ पे, फिर थोड़ा सा रेस्ट मारेंगे, फिर मिलेंगे उसको एंड चलिए और दिखाते हैं आपको। दिस इज़ लाइक दी अदर साइड ऑफ साउथ इंडिया, वेरी सिंपल प्लेसेस, हर तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। सो वेरी ब्यूटीफुल। बट चलिए आपको लेके चलते हैं।
यस एवरीवन, 2:50 हो चुका है और अभी भी हम लोग 1 घंटा 50 मिनट दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से। थोड़ा सा घूमते घुमाते हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए अब हमारे सामने क्या आ चुका है। हमारे सामने इतनी सारी गौ माता आ चुकी हैं जो कि क्रॉसिंग कर रही हैं। मतलब टिपिकल ग्रेट रोड कंडीशंस चल रही हैं। कभी तो बिल्कुल ही नेशनल हाईवे आ रहा है, तो कभी तो बीच में बिल्कुल ही कच्ची रोड आ रही है, फिर उसके बाद फिर वहाँ से एक टर्न हो जाता है, फिर एक नेशनल हाईवे आ जाता है, फिर उसके बाद फिर से टर्न हो जाता है। तो बस जहाँ आपको मैप ले जाता जा रहा है, जहाँ आपको रास्ता ले जाता जा रहा है, जहाँ आपको भगवान ले जाता जा रहा है, चलते जाइए और चलते जाएंगे तो आप शिवमोगा पहुँच जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो कुछ स्पेसिफिक NH तो नहीं है। पहले 75 था, फिर 73 हुआ, फिर बीच में 69 भी हुआ। मतलब सारे नेशनल हाईवेज आसपास वाले हम क्रॉस कराते कराते चल रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा कुछ नेशनल हाईवे तो नहीं लग रहा, अभी तरीकेरे बाईपास चल रहा है। तो अभी हम चलते जाएंगे। अभी भी आई थिंक हम नेशनल हाईवे 69 पे आएंगे। अभी हम बाईपास पे हैं, उसके बाद नेशनल हाईवे 69 पे ही आएंगे हम लोग और उसके बाद चलते जाएंगे। आई थिंक कुछ 87 किलोमीटर्स बाकी है। जैसे मैंने पहले बोला, हम शिवमोगा में तो नहीं रह रहे, उससे थोड़ा और आगे जा रहे हैं। तो आई थिंक कुछ 60 किलोमीटर होगा शिवमोगा और उसके आगे फिर हमारा तीर्थहल्ली होगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे जैसे रोड आती जा रही है वैसे वैसे हम आपको दिखाते जा रहे हैं। आई थिंक सो अभी ये मॉनसून में ये जगह बहुत सुंदर होती होगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन रास्ते हैं, अभी भी आसपास नारियल के पेड़ हैं। तो ऑलरेडी इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो आई थिंक जब यहाँ पे मॉनसून होता होगा तो यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारे होते होंगे। यहाँ पे बारिश आती भी काफ़ी है, तो बढ़िया है, अच्छा है। काफ़ी टाइम बाद एक रोड ट्रिप चल रहा है हमारा और आपको भी दिखाते जा रहे हैं हम रोड ट्रिप। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है हमारा ये 6 महीने के बाद का रोड ट्रिप। बट येस, लेट्स ट्राई टू बी अ लिटिल मोर इनटू दिस नाउ। अभी हमारे पास एक बोर्ड आया है जो कह रहा है कि हम भद्र डैम के पास हैं। तो आई डोंट नो, शायद हम भद्र डैम के आसपास ही होंगे कहीं पे। बट चलते जा रहे हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद। देखिए हम नेशनल हाईवे 66 पे चल रहे थे तो ये साहब जी बंद निकले, तो हम इधर घुस गए हैं। अब इधर घुस गए हैं तो इधर कोई तो सर्विस लेन आ जाएगी, फिर आई थिंक सर्विस लेन भी नहीं, अंदर की तरफ ही कहीं जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते जाते हैं। नेशनल हाईवे हमने फिर से छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर बाद फिर से शायद कनेक्ट हो जाएंगे नेशनल हाईवे पे। तो जब कनेक्ट होंगे तब आपको दिखाएंगे। बट अंदर के रास्ते बड़े सुंदर है। मतलब जब भी आप अंदर जाओ तो एकदम ऐसे बढ़िया सा ऐसे छाँव वाली जगहें आ जाती हैं, तो काफ़ी सुंदर लगता है। जैसा मैंने बताया, हम फिर से अंदर वाली रोड पे आ चुके हैं और अंदर वाली रोड की कंडीशन कुछ खास अच्छी है नहीं। ओह हे भगवान, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी सड़कें हैं बीच बीच में। साथ में हमारे रेलवे ट्रैक भी चल रहा है, तो और इस तरफ थोड़े थोड़े वो आ जाते हैं, नारियल के पेड़ आ जाते हैं। तो ऐसे चेंजिंग ऑफ लैंडस्केप चलता जा रहा है। बाकी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। हम लोगों ने इस बार एक नई चीज़ ऑर्डर की थी टू ईट। तो एक ब्रांड है TBH करके, टू बी ऑनेस्ट करके। तो उसने ये स्पाइस्ड ओकरा चिप्स दिए हैं। हमें लगा कि शायद इसमें ऐसा कुछ होगा कि भिंडी काट के फ्राई करके या कुछ ऐसी तरीके की भिंडी होगी। बट व्हेन वी ओपन द पैकेट, इमेजिन व्हाट डिड वी गेट। लेट मी शो यू, गिव मी 2 minutes. वी गॉट साबुत भिंडी साबुत भिंडी के साथ इट इज़ अ चिप्स, इट इज़ वेरी क्रंची। टेस्ट में ठीक ठाक है, तो भिंडी का टेस्ट आता, बट साबुत भिंडी आई डोंट थिंक सो, नॉट अ गुड आइडिया। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने कभी ऐसी चीज़ खाई है टू बी ऑनेस्ट में, जिसमें साबुत भिंडी के चिप्स मिलते हो। चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी हम जैसे ही फिर से नेशनल हाईवे 69 पे ऐड हुए हैं, ये लोग हमसे टोल मांग रहे हैं। यहाँ पे एक टोल गेट है, ठीक है। अब ये लोग हमसे टोल मांग रहे हैं। इनसे कोई पूछे ज़रा किस नाम का टोल ले रहे हैं हमसे, जो हम जिगजैग करते हुए आए। ओ नहीं,
टोल बंद है, सिर्फ टोल गेट है बट टोल बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि ढंग की सड़क नहीं है, इसीलिए बंद है टोल। किस मुंह से ये लोग टोल लेंगे? इसलिए हम बिना टोल दिए निकल चुके हैं। इनको बोलो पहले ढंग की सड़क बनाओ, उसके बाद अच्छा सा टोल देंगे हम लोग। चलो चल रहे। तो जी अब हमने नेशनल हाईवे जौन सा भी है उसको छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं स्टेट हाईवे 65 की तरफ। ये हमने टर्न ले लिया है एंड नाउ आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर्स अवे एंड 1 घंटा 20 मिनट लगेगा कुछ हमें पहुंचने में टू आवर डेस्टिनेशन। सो आई थिंक वी bypassed शिवमोगा नाउ एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स तीर्थहल्ली। सो चलते हैं, देखते हैं। काफ़ी सुंदर रूट होने वाला है। गर्मी काफ़ी है अभी भी, तो गर्म माहौल तो है ही बट वैसे माहौल सुंदर ज़्यादा है। अपन लोग किसी तो या तो बर्ड सेंचुरी या फिर किसी तो नेशनल पार्क के अंदर हैं। ऐसा कोई बोर्ड तो ऐसा सच नहीं आया, पर स्टेट हाईवे 65 ही चलता आ रहा है एंड ऐसा कुछ दिखा नहीं। पीछे तो काफ़ी घना जंगल टाइप्स था और उन्होंने वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि डोंट हॉन्क, मेंटेन साइलेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई थिंक कुछ तो है ये, बट यहाँ बीच में घर भी आ गए हैं तो कुछ समझ सी आ नहीं रही है। तो देखते हैं, अगर आगे कुछ बढ़िया सा बोर्ड शोर्ड आता है तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या है। और हमें भी नहीं पता कि, और मैप्स भी यहाँ पे चल नहीं रहे हैं क्योंकि सिग्नल एकदम गायब हो चुका है। तो चलिए, अभी 1 घंटा और बाकी है। 53 किलोमीटर्स टोटल टू दी डेस्टिनेशन एंड लेट्स रीच। तो अभी एक पीछे बोर्ड आया था, उसको मैंने ट्रांसलेट करके देखा तो दैट वाज भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या भद्रा बर्ड सेंचुरी में से एक है। वो पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाया क्योंकि बोर्ड थोड़ा कटा हुआ था, बट भद्रा या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरी है ये। सो आई थिंक अभी भी हम वहीं से ही क्रॉस हो रहे हैं। अभी भी आसपास पूरा जंगल ही है और सिग्नल जा चुका है। तो आई थिंक अभी हम, जैसे वो बांदीपुर एंड ऑल है, उसी तरीके से वी आर क्रॉसिंग सम सेंचुरी और सम रिज़र्व। तो चलते हैं। आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है कि स्टेट हाईवे 65 पे कौन सी सेंचुरी या फिर कौन सी रिज़र्व है, तो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बढ़िया रहेगा हमारी नॉलेज के लिए भी। तो चलिए अभी चलते हैं। 57 मिनट्स मोर, 4:45 ETA। लेट्स रीच टू द होटल।
कुछ 35 किलोमीटर्स दूर हैं अपने जगह से, सॉरी 29 किलोमीटर्स 35 मिनट्स दूर है जगह से। और थोड़ा थोड़ा घाट सेक्शन भी बीच बीच में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो अभी आई थिंक हम लोग एक रिवर क्रॉस करने वाले हैं, विच इज़ द तुंगा रिवर। सो लेट मी शो यू द रिवर, इट लुक्स ब्यूटिफुल फ्रॉम हियर। सॉरी आई थिंक यहाँ पहुँचने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी रात के कुछ 8:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं फॉर द ग्रूम्स हाउस, क्योंकि डिनर उसके घर पे है। तो शिमोगा पहुँच चुके हैं, शिमोगा भी नहीं, तीर्थहल्ली पहुँच चुके हैं। रूम में चेक इन वगैरह कर लिया, आराम कर लिया, चेंज कर लिया। तो नाउ वी आर लीविंग फॉर द ग्रूम्स हाउस, जो कि यहाँ से 20 मिनट दूर है। तो उसका कज़न हमें नीचे लेने आया है, हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बाहर बारिश हो रही है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड वेरी पीसफुल प्लेस टू बी हेयर। लेट्स गो, निकलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हम रह कहाँ रहे हैं। दिस इज़ अ स्मॉल रूम, थोड़ा सा मेसअप हमने कर दिया इसको, बट वेरी क्यूट रूम विच वी गॉट। एंड लेट्स लीव नाउ, ही इज़ वेटिंग फॉर अस बिलो। तो देवियों और दर्शकों, रात के हो रहे हैं 10:15 एंड वी आर गेटिंग बैक फ्रॉम द हल्दी फंक्शन। तो बहुत 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 ही सिंपल सी हल्दी थी। थोड़े से लोगों ने हल्दी लगाई, जितने लोग वहाँ बैठे थे वही लोग थे बस। उन लोगों ने हल्दी लगाई और उसकी बहनों ने उसको हल्दी लगाई, और उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए थे बस। वो भी साइड पे टेबल्स लगे थे, केले के पत्ते पे हम लोगों ने खाना खाया एंड इट वाज सच अ यम्मी फूड। मतलब मज़ा आ गया खा के। तो वेरी वेरी नाइस एंड वेरी बेसिक फूड। छोटा सा फंक्शन था। तो 10:15 बजे अब हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। कुछ आई थिंक 5 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और काफ़ी सुनसान रास्ता है, बट अच्छा रास्ता है। आई थिंक दिन के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, आज का दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह 10:30 को वेडिंग है। तो वो हमारे होटल के पास ही, टाउन के पास में ही है। बट हम लोगों को सुबह जल्दी उठ के रेडी हो के प्रॉपर जाना है। तो चलिए, आज के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल सफरनामा। आई नो वीडियोस बहुत देर बाद आ रही हैं, बट आई एम ट्राइंग टू गेट गुड कंटेंट फॉर यू। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। बट मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।